हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वो सारी बातें ठाकुर जी से, गिरिराज बाबा से पूरे दिन बतियाते रहते, पूरे दिन बात करते रहते। और उसमें भी हम कष्ट में कितने हैं, हम पीड़ा में कितने हैं, ये वार्ता नहीं बताते ठाकुर जी को। हम प्रसन्न कितने हैं, हम आनंदित कितने हैं, हम उल्लसित कितने हैं, हम उत्साह में कितने हैं, ये बात बताते। तो यहां पर सब बालक ठाकुर जी को घेर करके, मधुमंगल सीदामा सब ठाकुर जी के संग हास्य विनोद कर रहे हैं और किलकिल करके ठाकुर जी हंस रहे हैं। कभी कोई के मुख में कछु खवा रहे हैं, कभी कोई के हाथ से कछु खा रहे हैं। इस तरीके से ठाकुर जी आनंदित हो रहे हैं। स्वर्ग लोक से देवता देख करके कई देवता तो इन ब्रजवासियों के प्रति ईर्ष्या भाव रख रहे हैं कि भैया हम ये ब्रजवासी क्यों नहीं है, हम भी अगर ऐसे होते तो हम भी ठाकुर जी के पास जाते, हम भी जाके अपने हाथन से खिलाते। लेकिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ब्रह्मा जी के चित्त में संशय हो गया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। अगर ये परमात्मा है तो इन सब के हाथों से झूठा कूटा कैसे खा सकते हैं? ये ब्रजवासी जो गैया चराते हैं, गोबर लगो है हाथ में, रज लगी है पूरे तन में, बिल्कुल शुद्ध नहीं है अवस्था में, और इनके हाथों से ये प्रसाद पा रहे हैं, ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं? बस इसी संशय के कारण ब्रह्मा जी ने वो किया जो नहीं करना था, सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने जैसे देखी मेरे ग्वाल बाल सब कहां गए, हरण कर ले गया ब्रह्मा, तो ठाकुर जी ने अपने ही अंतःकरण से समस्त ग्वाल बालों को प्रकट करके आगे की लीला की। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी को संशय निवृत्त हुए, देखा कि वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में वो नीचे विचरण कर रहे हैं, तो ठाकुर जी के चरणों में आकर के स्तुति गाते हुए, नौमिड्यते ब्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतंश परिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। कभी अवसर मिले तो ब्रह्मा जी की स्तुति पर कथा हो, बहुत सुंदर है। सब लोग सावधानी से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी इधर उधर नहीं देखो, थोड़ी देर हमको देखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नाथ जो बैठाने की व्यवस्था देख रहे हैं उनसे निवेदन, वो तेज बोल के ना बैठाएं, धीमे धीमे बैठा दिया करें सबको। तो ब्रह्मा जी यहां पर ठाकुर जी से आके क्षमा मांगते हैं कि नाथ मुझसे अपराध हो गया, मैंने आप समझा नहीं, आपके रूप को मैं जान नहीं पाया, जो भी कुछ है। तो ठाकुर जी कुछ बोले नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे माता जी रूठ गई, पिताजी नाराज हैं, पत्नी रूठ गई या पति नाराज है या बच्चे रूठ गए, कोई भी अपना संबंधी अगर रुष्ट हो जाता है तो हम उसको जब मनाते हैं तो वो बात नहीं करता, लेकिन हम तभी विषयांतर कर देते हैं। विषयांतर कैसे करते हैं? पहले तो मना रहे थे, अरे ठीक है ऐसा हो गया, गलती हो गई पिताजी माताजी, अब नहीं करेंगे, वो नहीं बोलते कुछ भी, तभी हमने कुछ पूछ लिया विषयांतर करके, अच्छा आपको दिल्ली जाना था, वो कब जा रहे हो आप? तो कई बार विषयांतर करने पर, प्रश्न करने पर न बोलने वाला व्यक्ति बोल पड़ता है, कल जाएंगे सुबह। अब जब इतना ही बोल रहे हो तो पूरी बात कर लो, ऐसा होता है ना। तो ब्रह्मा जी बहुत देर तक बोलते रहे ठाकुर जी से, तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। इतने में ही ब्रह्मा जी ने विषयांतर करके एक प्रश्न कर लिया। खूब देर मनाते रहे, आपके चरण कमल ऐसे हैं, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो। ठाकुर जी मुंह फुलाए बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। इतने में ब्रह्मा जी बोले, उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे कस्मिन् स्तनास्तव्य पदर्श भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंततः। ब्रह्मा जी ने क्या पूछा? बोले, नाथ एक बात बताइए, क्या गर्भ में जब बालक होता है, मां के गर्भ में जब बालक होता है, और गर्भ का बालक जब गर्भ के अंदर थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने हाथ पैर चलाने लगता है, उससे मां को जो उदर में पीड़ा होती है, क्या उस पीड़ा से मां को कष्ट होता है? तो ठाकुर जी जो मुंह फुलाए बैठे थे, नेक ऐसे करके देखे ब्रह्मा जी की ओर। तो ठाकुर जी बोल पड़े, पीड़ा तो होती है लेकिन मां को प्रसन्नता भी होती है कि चलो गर्भ का बालक कुछ गतिविधि तो कर रहा है, गर्भ का बालक हाथ पैर तो चला रहा है, इसलिए वो मां पीड़ा में होती है लेकिन उस बालक पर क्रोधित नहीं होती। ब्रह्मा जी ने तुरंत पकड़े ठाकुर जी और बोले, नाथ ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके उदर में है, इसका मतलब इस ब्रह्मांड का प्रत्येक जीव आपके गर्भ का बालक है, उसी नाते से मैं ब्रह्मा भी आपके गर्भ का बालक हूं। यदि मैंने थोड़ा सा ऊधम कर दिया तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? नाथ जब गर्भ के बालक की गतिविधि पर मां नाराज नहीं होती तो आप मुझसे नाराज क्यों हो गए? ठाकुर जी और नाराज हो गए वो तो रूठ गए,
हम जानते हैं तुम चतुर्मुख वाले हो ना, इसलिए तुम चतुरानन हो, तुम चतुर शिरोमणि हो, ये चतुराई मेरे सामने मत करो, तुमने बहुत क्रोधित किया हमको। उसके बाद फिर से ब्रह्मा जी ने फिर स्तुति गाई, मान जाइए ठाकुर जी, नहीं माने। तब ब्रह्मा जी ने फिर से विषयांतर कर दिया, और अब की बार तो ऐसा विषयांतर किया कि ठाकुर जी ने उत्तर ही नहीं दिया। अब की बार क्या बोले? बोले नाथ, एक संशय मेरे मन में, आप मुझसे बात मत करिए, पर एक संशय मेरे मन में, उसका समाधान करिए। बहुत दिन बाद ये विषय में बोल पा रहा हूं, पिताजी बैठे इसलिए बोल रहा हूं, नहीं तो जल्दी जल्दी में निकल जाते हैं। तो क्या प्रश्न किया ब्रह्मा जी ने? शेतो विश्व फलात् फलम त्वदर्परम कुत्र पयन् मुयन्ति स्वदेशादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं ठाकुर जी से? हे नाथ, हम सब देवताओं ने एक दृश्य देखा था। बोले क्या? पूतना अपने पयोधर में विष लगा करके आई थी, और आपको जैसे ही उसने अपना पयोधर पान कराया तो अहो वकीयम स्तनकाल कूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? बोले पयोधर पान कराने वाली पूतना को आपने तुरंत वो गति प्रदान की जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी, जो भगवान की मां के लिए स्थिति थी वैकुंठ में, वो आपने पूतना को प्रदान कर दी। ठाकुर जी बोले हाँ, तो इसमें क्या पूछ रहे हो? तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, बोले नाथ, नेक देर भैया हल्ला मत करो, इधर देख लो, सब लोग देखो। ब्रह्मा जी क्या पूछ रहे हैं? आपने पयोधर पान कराने वाली पूतना को यशोदा मैया की गति प्रदान कर दी, तो नाथ मैं ये पूछना चाहता हूं, इतने दिन मैंने ग्वाल बाल बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया था, तो आप ही बछड़ा बन गए थे, बछिया बन गए थे, ग्वाल बाल बन गए थे। अब इतने रूपों में आपने कितनी गोपी और कितनी गैयान के पयोधर पान किए हैं, अब इनको कौन सी गति दोगे? क्योंकि वैकुंठ में भगवत मातृ गति तो एक ही है, और उसमें पहले ही पूतना बैठी है, ऊपर से अभी देव की मैया भी वहीं विराजने वाली हैं, फिर यशोदा मैया भी हैं, और अभी इस लीला में तो आपने इतनी सारी गोपी, क्योंकि सबके बालक आप बन गए, और इतने सारे बछड़ा बछिया तो सब गैयाओं के बालक भी आप बन गए, इतने पयोधर आपने पान किए, अब इन सबको कौन सी गति दोगे? ठाकुर जी ने तिरछी नजर से देखा और बिना उत्तर दिए वहां से चले गए। कोई इसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, परंतु ये एक विचारणीय बात है। इसका उत्तर ना देने पर ठाकुर जी ने मानो एक संकेत किया हो कि तुम पूछ रहे हो, परंतु मैं जानता हूं कि सब गोपियां और सब गैया जो व्रजमंडल की हैं, जिनका वत्स मैं रहा हूं पिछले 1 साल से, इन सबको मैं स्थान दे चुका हूं। कहां? वैकुंठ में नहीं, वैकुंठपति नारायण यानी कि मैं अपने हृदय में इनको स्थान दे चुका हूं। ये सब मेरे हृदय में हृदय में विराजेंगे, ये सब मेरे हृदय के स्वामी हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों का दास हूं, और भक्त कौन है? मेरे मुकुटमणि है। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जैसे एक बचिया अपनी माँ के पीछे पीछे चलती है, उसकी रज में संती हुई, ऐसे ही मैं भी अपने भक्तों के पीछे पीछे डोलता हूं। ठाकुर जी तो इतना प्रेम करते हैं। पर ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की ओर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो किया उससे ब्रजवासी ठाकुर जी से दूर हो गए, ग्वाल बाल दूर हो गए। इसलिए भैया कभी भी याद रखिए कि ठाकुर जी आपसे ना रूठें, और ठाकुर जी को रुष्ट करने का एक ही उपाय है। ठाकुर जी एक ही कारण से रूठते हैं, बोले क्या? उनके चरणों में लगे हुए किसी परम वैष्णव भक्त को आपने अगर किसी क्रिया से ठाकुर जी से दूर कर दिया, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हमको तो चाहिए उसका त्याग करें जिसकी वजह से भजन में भंग पड़ रहा है, पर जो भजन में भंग डालता है उससे ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं। अरे वो मेरी सेवा करता है, मेरी आराधना करता है, मेरी कथा सुनता है, और तुम उसको रोकते हो, तुम उसको उसकी सेवा में उसके भाव में व्यवधान बनते हो। ठाकुर जी को व्यवधान करने वाला प्रिय नहीं लगता। इसलिए भैया कोई दोष बन जाए, अपराध बन जाए, सब में क्षमा ही है, पर कभी किसी वैष्णव के भाव पर दोष बुद्धि और किसी वैष्णव की भक्ति में वाधक मत बनिएगा, नहीं तो उसका अपराध इतना बड़ा होगा कि आप विचार नहीं कर पाओगे।
सदा वैष्णव भक्तों से राजी रहो। ठाकुर जी ब्रह्मा भी हो तो राजी नहीं होंगे, ब्रह्मा से नाराज होकर के ठाकुर जी वहां से चले गए। आगे भगवान की लीलाएं चल रही हैं। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 6 वर्ष से ऊपर की अवस्था में जाने लगे, जिसको पौगंड अवस्था कहते हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करने लगे कि उन लीलाओं को देखकर के गोपियों का चित्त ठाकुर जी में लगने लगा। और उसमें सबसे विशिष्ट लीला है ठाकुर जी की गौचारण लीला। मैं आपसे निवेदन करूं बंधुओं, गोपी गीत की भावना, गिरिराज धारण की भावना, इन सब जो विषय हैं, रास पंचाध्याय आदि, इन सब की जो भूमिका है वो तो गौचारण से ही बनी है। ठाकुर जी जो गौचारण करने के लिए जाते हैं उस समय का जो दृश्य है, उसके लिए गोपियां वेणुगीत में कहती हैं। अभी जटेरी धाम में वेणुगीत विषय पर थोड़ी चर्चा हुई थी। अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां मानो मुझसे और आपसे हाथ जोड़ के एक बात का निवेदन कर रही हैं। क्या? अरे भैया, यदि तुम्हें नेत्र मिले हैं और तुम आंखों से देख सकते हो तो ऐसे कोई कर्म करो कि इन नेत्रों को पाने का साफल्य तुम्हें प्राप्त हो, और इन नेत्रों से तुम कभी गौचारण करते हुए श्याम सुंदर को देख लो। बस तुमने दुनिया देख ली, तुमने विदेश देख लिया, तुमने विश्व देख लिया, लेकिन कभी इन नेत्रों से यदि गौचारण करते हुए नंद नंदन के कटाक्ष नेत्रों को नहीं देखा तो नेत्र पाकर के तुमने कुछ नहीं देखा। गोपियां कहती हैं आज से अपना भजन, साधन, नियम सब एक चीज के सिद्धांत के लिए करो, एक ही फल मांगो सबसे। क्या? कि हमारे नेत्रों को एक बार श्याम सुंदर दिख जाए बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा न। भैया देखो, आपको संतुष्टि हो रही होगी कि आपने दीक्षा ले ली, आप वृंदावन आते हो, आप होली उत्सव में आते हो, आप गिरधर लाल जी के ब्याहुला में आते हो, आप जगन्नाथपुरी आते हो, अगली साल चित्रकूट आओगे, आपको संतुष्टि हो जाती होगी। पर मुझे संतुष्टि नहीं होती। 365 दिन कथा करते हैं हम साल में, पर मन में कभी कभी सत्य बता रहे हैं। परिवार के लोग भी सब यहां बैठे हैं, माताजी पिताजी भी बैठे हैं। कभी कभी मन में आता है कि नाथ इतना गा रहे हैं, इतना भज रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, हमें पता है इतना कोई बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी इसका फल कुछ तो दीजिए कि एक बार तो दिख जाइए नेत्रों के सामने कुछ लीला करते हुए। फिर मन में भाव भी आता है गिरधर लाल जी रूठे से दिखते हैं, मैं तो भगवान ना लगूं, यूं कह रहा हो कि मुझे दिख जाओ, मैं हूं तो सही तेरे संग। तो मन में फिर भाव आता है तो ये भुजा एक बार नीचे करके दिखाओ, एक बार ने चल के दिखाओ, एक बार ने बैठ के दिखाओ। भैया आपको संतुष्टि हो रही होगी, पर मुझे मोह ना है रही। अंतिम समय जब भी आवे उससे पहले पहले एक बार तो प्रत्यक्ष देखना है, एक बार प्रत्यक्ष कुछ सुनना है। और बस उन्हीं इसी संकल्प से सारी कथाएं हैं, इसी संकल्प से सारी भक्ति है, इसी संकल्प से सारे भजन है, इसी संकल्प से कीर्तन है, इसी संकल्प से कथा है, और इसी संकल्प से जीवन है। एक बार देखना है बस। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग गिरधर लाल जी के ब्याहुला में कौन कौन आया था? हाथ ऊपर करो। और गिरधर लाल जी का ब्याहुला लाइव घर बैठ के किस किसने देखा था? लगभग जितने हैं सब ने। हाँ, पहले दिन ढाणिन लीला हुई थी गिरधर लाल जी के उत्सव में, तो जो ढाणिन बनकर के आए थे मंच पर, जो ढाणिन बनकर के आए थे मंच पर, उन्हीं की रचना है ये। उनकी रचना में अंतिम पंक्ति में रमन शब्द आता है। बहुत निष्किंचन है, ज्यादा किसी के सामने आते नहीं है, पर उनकी ऐसी ऐसी रचनाएं आज सबको याद है।
लेकिन कोई नहीं जानता ये लिखी किसने। हमारे कृष्णदास भूटानी भैया वो गाते हैं उनके भाव, और भी हमारे दिव्यदास भैया वो भी गाते हैं, मैं भी गाता हूँ, पर वो बरसाना में ही रहते हैं और हर बार राधाष्टमी के बाद ढांडिन बन के जाते हैं। उनके पद कौन कौन से पता है? चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारे हैं, ये उन्हीं का पद है। और कौन सा पद है? राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा। और कौन सा पद है उनका? चाल टेढ़ी बाग टेढ़ी सिधरे, वाम मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में झुमके राधारमन। इतने सुंदर सुंदर भाव उन्होंने लिखे हैं, और सब राधारमण जी के भाव से। तो वही बात यहां गोपियां कह रही हैं, अक्षण बताम फलमिदम न परम विदाम। अगर इन नेत्रों से कभी तुमने नंद के लाला को गैया चराते भय नहीं देखो, उनकी कटाक्ष का दर्शन नहीं किया, तो नेत्रों को पाकर के तुमने क्या देखा? कुछ भी तो नहीं देखा। फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, नैनों की छैया में तुमको रूप सुधा का सामने बिठा के, फूलों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको बिठा के, रूप सुधा का पीऊं सामने बिठा के, पलकों की छैया में तुमको बिठा के। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। करताल बजा के गाओ। हे मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर नैनन में। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा रमण, ओ मेरो राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, जय जय राधा
कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहार। ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं, ओ तेरे संग संग नाचूं गाऊं, तेरे संग संग नाचूं गाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर नैनन में। मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, तोहे नित नए लाड लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। छिपा कर नैनन में। जैसे यहाँ पर हमारे व्रज के भाव से गा रहे हैं, ऐसे मीराबाई भी गाती हैं। क्या थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में, और मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, एक हो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। हे पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे पैरण लागे सांवरो जे, लागे सांवरो, मैं मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, हो मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे। मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली। बोलो राधा गिरधर लाल की। मीराबाई तो कह रही हैं कि मैं एकली खड़ी, हम सब कह रहे हैं कि हम वृंदावन में अभी तक कोरे खड़े हैं, ठाकुर जी कब रंग डारोगे अपनों। देखे वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं, देखो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। देखे वो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। देखो
मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे, मैं तो अंग अंग लग जाऊं रे। हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। थे के वो तो सावरा सावरा में पुष्पहार बन जाऊं। पैरण लाग